डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, डॉग टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के त्रिपाठी, यूपी का जनपद रायबरेली। दहेज और दहेज के लोग ही आज भी समाज में एक विचित्र मानसिक बीमार के रूप में मौजूद हैं, जो सिक्कों और सोने की खनक के आगे सभी संबंधों को भुला देते हैं। वह भूल जाते हैं कि जिस महिला रूपी लक्ष्मी को अपने घर पर लाए हैं, असली दहेज वही लक्ष्मी है। परंतु 21वीं सदी में भी लोगों की मानसिकता आज भी जस की तस बनी हुई है। यही कारण है कि सभ्य समाज में बेटियां एक अभिशाप के रूप में समझी जाती हैं। कुछ ऐसा ही मामला रायबरेली जनपद में देखने को मिला। मिल एरिया थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर निवासी और KFCL फैक्ट्री में इंजीनियर के पद पर कार्यरत सुरेंद्र सिंह ने पहले एक माननीय जज की पुत्री के साथ विवाह तय किया, परंतु दहेज कम मिलने के कारण ठीक विवाह के एक दिन पूर्व विवाह करने से मना कर दिया। माननीय जज साहब ने तो अपनी पुत्री को जैसे तैसे न्याय दिला दिया, परंतु दहेज लोभी इंजीनियर सुरेंद्र सिंह और उनके परिवार में इतना सब होने के बाद भी दहेज का लालच समाप्त नहीं हुआ। इंजीनियर सुरेंद्र के परिवार ने एक बार फिर शादी का कुचक्र रच डाला और 9 जुलाई 2008 को अमेठी के HAL कॉलोनी में रहने वाली संगीता सिंह से विवाह किया। संगीता के पिता के अनुसार इस विवाह में कुल 30 से 35 लाख रुपए उनका खर्च हुआ था, जिसमें कि 9 लाख तो इंजीनियर को केवल उपहार स्वरूप में नगद दिया गया था और साथ ही एक सेंट्रो कार और लगभग 3 लाख का जेवर भी उपहार में दिया गया था। इतना सब होने के बाद भी दहेज लोभी इंजीनियर और उनके परिवार का पेट नहीं भरा तो मात्र 20 से 25 दिन मायके में रहने के दौरान ही संगीता के साथ दहेज को लेकर मारपीट और उत्पीड़न शुरू हो गया। इस दौरान संगीता गर्भवती भी हुई, परंतु इंजीनियर सुरेंद्र सिंह और उनके परिवार वालों की दहेज को लेकर लालसा कम नहीं हुई और उन्होंने संगीता को भी मारपीट कर घर से निकाल दिया और अपने मौसी के बेटे पप्पू सिंह के सहयोग से एक अन्य महिला रुचि से भी शादी कर ली। संगीता का कहना है कि जब उसका किसी भी प्रकार का तलाक नहीं हुआ है तो किस तरह से उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, जबकि उसने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से लेकर संबंधित थाने में भी की थी। संगीता ने कहा कि उसे और उसके बेटे अनंतवीर विक्रम सिंह को उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए। इसको लेकर संगीता ने मानव अधिकार और महिला आयोग से भी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, जबकि अभी तक वह अपने पति सुरेंद्र सिंह की ही विवाहिता है। इसलिए इस शादी को अवैध मानकर समस्त लोगों पर इस कुचक्र को रचने का कसूरवार मानते हुए उन्हें कानूनन सजा भी दी जाए। डॉग टाइम्स न्यूज़ के लिए रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। दहेज लेके और ये भाग गए अपनी मौसी के साथ और शादी के शायद 3 दिन पहले लेके भागे थे मौसी को। तो इनको वो तो जज थे, पकड़ के और इनको 14 दिन जेल हिरासत में दोनों को डाल दिए थे, जेल में डाल दिए थे। और ये दहेज के लोग ही हैं। अब दूसरी जगह फिर ये कहीं अपना पैसे के चक्कर में ये कहीं इधर उधर फिर भटकेंगे। अच्छा, आपकी बेटी के ब्याह में कुल कितना उपहार खर्च हुआ था? उपहार कितना दिया था? हम उस समय जितना था, अकेली बेटी थी और हमारे कोई बच्चे नहीं थे, जितना हो सकता था लगभग हम 35-36 लाख रुपए इसमें खर्च किए हैं। 9 लाख तो कैश दिए हैं, बाकी और जो जेवरात हैं या और जो घरेलू सामान है और बारातियों का, ये सब मिला के लगभग 35-36 लाख रुपए हम कर्जा भांस लेके सब खर्चा किए थे। अपना परिचय दीजिए, क्या समस्या आपकी है? मेरी समस्या यह है सर कि 2008 में मेरी शादी हुई थी। जब मैं अपने ससुराल गई तो मेरे जो घर वाले हैं, मेरे ससुराल पक्ष वाले काफ़ी प्रताड़ित करते थे, जिसमें मेरे पति, देवर, सास, ननद और उनके कुछ साथी लोग थे। वो दहेज के लिए हमेशा डिमांड करते थे और कहते थे कि जो इसके पहले प्रहलाद सिंह की जो शादी तय हुई थी और उसमें काफ़ी दहेज मिल रहा था, ये कुछ दहेज लेकर नहीं आई। बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करते थे। और जब मैं फर्स्ट डे गई तो मुझे कमरे में ना रखकर वो छत पे उन्होंने खुले छत में 2 दिन मुझे रखा और फिर उसके बाद जो है मुझे वापस भेज दिया गया था। 10-15 दिन में रही, काफ़ी टॉर्चर करते थे, पैसों को लेकर काफ़ी चीज़ें। तो मैं वापस आ गई जब, तो मैंने अपने परिवार वालों को बताया था ये बातें कि ऐसा हुआ। तो फादर मेरे मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम सब जब हम गौना देंगे तो उसमें जो है सारे पैसे वगैरह, जो गाड़ी वगैरह आपकी डिमांड है वो भी दे देंगे हम। तो ये मैटर हुआ। उसके बाद जो है फिर मेरा गौना गया, जिसमें मेरे फादर ने
मदर ने जो है गाड़ी दी, सेंट्रो कार दी थी। और फिर मैं गई, अब कुछ दिन में रही, 10-15 दिन रही। फिर जहाँ पे मेरे हस्बैंड कानपुर में जॉब करते थे, सीनियर इंजीनियर थे, रामपुर में सीनियर इंजीनियर थे, वहाँ पे फिर लेकर मेरी सास गई। और जितने गहने थे मेरी सास ने कहा वहाँ पे चोरी होती है रामपुर में, आप सब यहीं पे रख दो, तो मैंने उनको दे दिया। जब मैं वहाँ पे गई तो मेरे साथ फिर वही प्रताड़ना, मेरी सास रहती थी, मेरे हस्बैंड रहते थे और उनके 1-2 दोस्त थे। वो कहते थे कि सर इससे बढ़िया तो हम आपको दहेज में दिलवा देते पैसे वगैरह, क्योंकि आप सीनियर इंजीनियर हैं। और वहाँ पे भी बहुत मारपीट होती थी। हालांकि उस टाइम मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी और मैंने डॉक्टर को दिखाया। वहाँ पे उनकी मौसी आया करती थी, गुड्डी मौसी, और वो काफ़ी लड़ाई झगड़ा सब करती थी। उनकी मदर भी रहती थी, वो भी काफ़ी लड़ाई झगड़ा, मतलब जीना बहुत बुरी तरह कर दिया था। पेरेंट्स को बताओ तो ये लोग बोलते थे एडजस्ट करो। उसके बाद जो है फिर मैं एडजस्ट करती थी, जो बोलते थे मैं सारी चीज़ें करती थी। फिर जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो बहुत मारा उस दिन उन्होंने, मुझे बहुत मारा। और उसके बाद जो है फिर मेरे पेरेंट्स को बुला के मेरे मायके भेज दिया, मेरे ससुराल वालों ने। उसके बाद मुझे कभी लेने नहीं आए, ना मुझे कभी देखने आए। फिर मेरा बेटा पैदा हुआ संजय गांधी हॉस्पिटल में। मेरे देवर वहाँ पे मारने भी आए थे, जिनका नाम वेद प्रकाश है। हालांकि केस रजिस्टर के लिए मेरे माँ बाप गए थे, क्योंकि मेरा सिजेरियन से ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो फिर पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, कुछ लोगों ने कहा होगा, दबाव डाला होगा, तो नहीं रिपोर्ट लिखी और मेरे पेरेंट्स वापस आ गए थे। टॉप टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।